नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ यहाँ पर बात करने वाले हैं, वो है प्राइमरी टीचर का रिज़ल्ट। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि वो कब आएगा। और उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमारा जो बीएड बीटीसी का ऑर्डर आया है इसमें क्या है, और इससे हमारे जो प्राइमरी टीचर का रिज़ल्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ना। तो सारी बातों को करेंगे। पहले 2 मिनट आपसे बात करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे कि कब हमारा रिज़ल्ट आएगा। लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रहा था कि कब ये रिज़ल्ट आए, मतलब कब ये ऑर्डर आए हाई कोर्ट का। क्योंकि कई सारे लोगों ने कई तरीके के भ्रम यूट्यूब पर फैला रखे थे कि मतलब ऐसा होगा सर, ऐसा होगा। तो आज हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस बारे में जो ऑर्डर है इसको देख लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं आगे। ये बीएड वर्सेस बीटीसी का ऑर्डर है। मतलब प्राइमरी जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, एक क्लास 1 से लेके 5 तक की, उसमें बीएड वाले पढ़ाएंगे, बीएड वाले शिक्षण करेंगे, बीएड वाले जो है शामिल होंगे या नहीं होंगे, या फिर बीटीसी वाले होंगे। तो मतलब बीटीसी के जो स्टूडेंट थे वो ये चाहते थे कि बीएड वाले बाहर हो जाएं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में इनको अलाउ करा था, अनुमति दी थी कि हाँ बीएड वाले भी अब प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो उसके विषय में ये केस चल रहा था। और इस बीच में हमारा जो डिले हो जाता है, हमारा पीआरटी का रिज़ल्ट, केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट, तो लोग ये सोचते हैं कि इस ऑर्डर की वजह से ये डिले हुआ है। ठीक है, तो हालांकि इसमें बीएड बीटीसी का जो ऑर्डर आया है इसमें कोई निष्कर्ष निकल कर अभी नहीं आया है, लेकिन एक निष्कर्ष हम लोग अपनी भर्ती पर निकाल सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय की प्राइमरी टीचर की जो भर्ती आई है पीआरटी की, उस पर यहाँ पर हम एक अपने आप से एक अनुमान निकाल सकते हैं, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और वो निष्कर्ष इस बात से निकल कर आता है, जब इस लाइन को आप पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। द लिस्ट इन द 3rd वीक ऑफ जुलाई, मतलब ये जो ऑर्डर है ये तीसरी मतलब 3rd वीक ऑफ जुलाई को आप लगा दिया गया है। मतलब इसकी सुनवाई जो होगी वो जुलाई के तीसरे वीक में होगी, तीसरे सप्ताह में होगी, यानी लास्ट जुलाई में होगी। ठीक है, अब क्या केंद्रीय विद्यालय इस ऑर्डर के लिए रुकेगा? तो और हमारा प्राइमरी टीचर का रिजल्ट कब आएगा, और क्या फ़र्क है इसके आने से या ना आने से? ठीक है, इस बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जो हमारा इनका ये जो ऑर्डर है बीएड वर्सेस बीटीसी का, वो उसकी सुनवाई जो है वो लगी है जुलाई में तीसरे सप्ताह में। ठीक है, ये बीएड वर्सेस बीटीसी की जो है ऑर्डर की जो है समरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा प्राइमरी का रिज़ल्ट कब आएगा, और क्या इस बात से फ़र्क पड़ता था हमारे रिज़ल्ट पर। तो इसका एक शब्द में उत्तर दूं कि नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बीएड और बीटीसी का केस चल रहा है। ठीक है, बीएड और बीटीसी का केस चल रहा है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हमारे इस भर्ती पर। जबकि कुछ लोगों ने जो है मनगढ़ंत अपनी जो है अफवाहें फैला रखी थी कि नहीं, इस वजह से रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिफ़िकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था। ठीक है, और इससे कोई भी फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, आपको बताएं। अब आप बात कर लेते हैं कि क्यों इतना डिले हुआ। आपको लग रहा है कि केंद्रीय विद्यालय काम नहीं कर रहा, ठीक है, और वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, और इस वजह से आपका रिज़ल्ट लेट हुआ है। लेकिन मैं आपको अब अंदर की बात बताता हूँ, केंद्रीय विद्यालय में अंदर क्या क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वीडियो मैं अपलोड नहीं करता, क्योंकि वो आपके काम की नहीं होती। लेकिन समझिएगा, देखिए एलडीई, ठीक है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, इसको बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, एलडीई। इसकी परीक्षा भी केंद्रीय विद्यालय ने अभी हाल ही में कराई थी। ठीक है, ये उन लोगों के लिए होता है जो मतलब जो केबी में पहले से नौकरी पर है और वो अपना प्रमोशन चाहते हैं। अब अगर आपको प्रमोशन लेना है केबी में, तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे आप पीआरटी से लेकर और डीसी तक बनना चाहेंगे, मतलब डिप्टी कमिश्नर एसी तक बनना चाहेंगे, तो एसी डीसी भी बनना चाहेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर, तो भी आपको एग्ज़ाम देना होगा। और केंद्रीय विद्यालय ने ये एग्ज़ाम लिया भी था। ठीक है, हर एक पोस्ट का पीजीटी से पीआरटी से टीजीटी, टीजीटी से पीजीटी, तो काफ़ी लंबा समय इसमें लगा। ठीक है, दूसरी बात ये समझ लीजिए कि ट्रांसफ़र हर साल ट्रांसफ़र कराता है केंद्रीय विद्यालय अपने एम्प्लॉय का, तो ट्रांसफ़र का जो है ये काफ़ी बर्डन है इसके ऊपर। तीसरा पॉइंट समझ लीजिए कि इतनी बड़ी भर्ती जो आप इस समय देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी भर्ती कभी भी केंद्रीय विद्यालय में नहीं आई थी।
ठीक है, इतनी बड़ी भर्ती कभी भी केंद्रीय विद्यालय में नहीं आई थी। केंद्रीय विद्यालय का आप इतिहास उठाकर देखिएगा, तब आप जान पाएंगे कि इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज कभी केंद्रीय विद्यालय में वैकेंट नहीं थी कि इतनी बड़ी भर्ती आई थी। ठीक है, इतनी बड़ी भर्ती को कराने की जिम्मेदारी, उनकी कॉपीज करेक्शन करना, ये सब केंद्रीय विद्यालय के लिए एक तरफ नया था। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन पेपर। ठीक है, जो इस बार पेपर दे रहे होंगे, जो इन्होंने पहले भी पेपर दिया होगा, उन्होंने मालूम होगा इस बात को कि केंद्रीय विद्यालय ने इस बार ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराया था, इससे पहले कभी नहीं कराता था। केवीएस को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसा पेपर होगा। कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं हुई ऑनलाइन पेपर में, आप सब लोग जानते भी हैं उस बारे में। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों का प्रेशर केंद्रीय विद्यालय पे था और है। और एलडी के भी एग्ज़ाम हुए, ट्रांसफ़र पॉलिसी भी बनानी है, उसमें काफ़ी विवाद चल रहा है। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चाह रहे हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो, उसके लिए बार बार केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर लेटर भेजा जा रहा है। और इतनी बड़ी भर्ती का एग्ज़ाम, हर एक पोस्ट में फिर रिज़ल्ट देना और ऑनलाइन पेपर, इस सारी चीज़ों की वजह से आपका रिज़ल्ट डिले हुआ। ठीक है, और लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है वो कहीं नहीं डिपेंड करता था बीएड बीटीसी के केस पर। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बीएड बीटीसी के केस पर आपका रिज़ल्ट डिले करता था, या बीएड वाले बाहर हो जाएंगे या बीटीसी वाले बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके रिज़ल्ट, इनके जो कोर्ट ऑर्डर है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और हमारा रिज़ल्ट क्यों डिले हो रहा है उसके कारण बहुत अलग हैं। पहली बार केंद्रीय विद्यालय ने ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया है, इतनी बड़ी भर्ती पहली बार आई है, और कोविड काल से ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, कोविड काल से बहुत सारे एग्ज़ाम रुके हुए थे, जो इस बार केंद्रीय विद्यालयों को अचानक कराने पड़ गए हैं। और इसके बाद आप ये क्यों नहीं भूल रहे कि मई जून की छुट्टियां चल रही हैं, इसको आप क्यों निगलेक्ट कर दे रहे हैं कि कोई भी एम्प्लॉइज़ विद्यालय नहीं जा रहा है। मैं खुद छुट्टियों पर हूँ, मैं खुद अपने घर में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, और सारे लोग अभी जो हैं छुट्टियों पर हैं। तो केवीएस में एम्प्लॉयज़ की भी कमी है, किसको ड्यूटी पे लगाएं, किसको काम करें, कैसे इंटरव्यू लें, इंटरव्यू भी स्टार्ट है। तो ये सारी वजह से प्राइमरी का रिज़ल्ट लेट हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि प्राइमरी का रिज़ल्ट आएगा कब तक। ठीक है, अब सारे रिज़ल्ट आ चुके हैं। प्राइमरी का रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा मई लास्ट में। ठीक है, मई लास्ट में आपको प्राइमरी का रिज़ल्ट 100% देखने को मिलेगा, इसकी बात मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, और आपका जो है जुलाई तो नहीं कहेंगे। ठीक है, ये आपकी पोस्टिंग कभी जुलाई में नहीं देंगे, इस भूल में आप मत रहिएगा कि आपकी पोस्टिंग जो है जुलाई में होगी। लेकिन हाँ, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में आप लोग अपने विद्यालय में ज़रूर होंगे, इस बात की मैं यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ, जो कोई और आपसे नहीं ले सकता। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि अगस्त सितंबर में आप लोग ज्वाइन कर चुके होंगे, अपने अपने विद्यालय में होंगे। जुलाई में पोस्टिंग नहीं देंगे खैर। और मई लास्ट तक आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा प्राइमरी का, क्योंकि आपका जो ये बात तय थी ना कि हमारा जो है बीएड बीटीसी पर डिपेंड कर रहा है, जो केस चल रहा है, इस वजह से रिज़ल्ट नहीं आ रहा, वो चीज़ आज खारिज हो गई है, क्योंकि जुलाई लास्ट तक उनका डेट लगी है। और केंद्रीय विद्यालय, जो लोग नहीं जानते वो आज जान लो, केंद्रीय विद्यालय किसी कीमत पर नहीं रुकेगा इस रिज़ल्ट के और इस कोर्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा, क्योंकि सन 2018 की जो भर्ती है, अगर किसी को याद हो तो सीटेट का रिज़ल्ट नहीं आया था। सीटेट का रिज़ल्ट आया नहीं था, ये नहीं मालूम था कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है केवीएस का, वो सीटेट पास है या नहीं है। उसके बाद भी केवीएस ने कहा कि हम अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और हम खुद चेक कर लेंगे जो सीटेट पास है या नहीं पास है। ठीक है, हमें हमारा जो रिटन एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराने दीजिए, और बाकी चीज़ें हम खुद चेक कर लेंगे। अगर वो सीटेट पास है तो हम उनका रिज़ल्ट देंगे, नहीं पास है तो हम उनका रिज़ल्ट नहीं देंगे। ये सन 2018 में हुआ था। केंद्रीय विद्यालय संगठन किसी भी चीज़ के लिए रुकता नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए रुकता नहीं है। ठीक है, आपको लगेगा भले काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम इतने ज़्यादा हैं, ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, पूरी तरीके से ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, और बहुत सारा वर्क प्रेशर रहता है। तमाम तरीके के जो संगठन होते हैं, जो जैसे आपको बताएं यूनियन के जो संगठन होते हैं, मतलब शिक्षक संघ के, वो लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने हितों के लिए दबाव बनाते हैं, प्रेशर बहुत रहता है ना। इस वजह से ऐसा है कि आपका प्राइमरी का रिज़ल्ट डिले हुआ, लेकिन ये मई लास्ट तक आ जाएगा 100%। ठीक है, इससे ज़्यादा ये डिले होगा नहीं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। कोई क्यूरी आपकी रह गई हो, कोई क्वेश्चन आपको अभी भी पूछना हो, या कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलते लिए मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप जो है इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।
मैंने इंटरव्यू की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। हाँ, रिटन एग्ज़ाम में जब मैंने देखा था कि कुछ जो है क्वेश्चन इधर उधर हो रहे हैं, तो मैंने तुरंत अपने चैनल पर जो है रिटन एग्ज़ाम के लिए बच्चों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाए, और उनमें से 10 से 15 नंबर का फंसा था। मैं ज़्यादा की गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे बहुत लास्ट में ये वीडियो बनाने स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो रिटन एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर का फंसा था, और पुरानी वीडियोज़ आप देख सकते होंगे। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट है, उसे भी आप देख लीजिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।